मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं फिर से आ गया हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के। और ये जो वीडियो है ये स्पेशली होने वाला है एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क के एस्पिरेंट्स के लिए। और ये जो वीडियो है ये पार्टिकुलरली मैं मैथ्स के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, मोस्टली कैंडिडेट्स हैं जिनका मैथ्स वीक होता है, जिन्हें मैथ्स से डर लगता है। और मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो। आपको पता है कि आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस प्री में मैथ्स के 35 क्वेश्चंस आते हैं और आरआरबी क्लर्क में मैथ्स के 40 क्वेश्चंस आते हैं। और आरआरबी क्लर्क में इंग्लिश नहीं आता है, इसलिए 40-80 क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग और मैथ्स के आरआरबी क्लर्क में। तो जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं, क्लर्क के एस्पिरेंट्स हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखें। और यहां मैं बात करने वाला हूं कि मैथ्स के पोर्शन को और मैथ्स को कैसे इजिली कवर कर सकते हैं और एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। अगर आपकी मैथ्स एवरेज है, खराब है, बहुत खराब है, परेशान ना हो, इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको जरूर हेल्प मिलेगी। एसबीआई और आईबीपीएस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह से, इंग्लिश के 30 आते हैं, मैथ्स के 35 आते हैं और रीजनिंग के भी 35 आते हैं। टाइम सब में सेम है, 20 मिनट्स, 20 मिनट्स एंड 20 मिनट्स, मतलब एक घंटे में 100 क्वेश्चन बनाने होते हैं। पहले क्या था, पहले ये टाइमिंग सेक्शनल टाइमिंग नहीं थी, पहले सीधा सीधी 100 क्वेश्चंस एंड 60 मिनट्स थे। तो क्या होता था कि इंग्लिश क्लर्क में काफी इजी आता है, आप 30 और 30 बना सकते हो 10 मिनट में, ठीक है। बाकी जो 50 मिनट बचते थे स्टूडेंट्स इन दोनों में यूज करते थे, मैथ्स और रीजनिंग में। बट ऐसा अब नहीं है, अब आपको इक्वल टाइम देने पड़ेंगे तीनों पोर्शंस में। ओके, सो लेट्स बिगिन। जो मैथ्स के अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें मैथ्स काफी अच्छा लगता है, उसके स्कोर काफी उनके आते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क में वो 35 के 35 क्वेश्चंस एक्यूरेसी जो है वो 100% के साथ बना के आ जाओ। आप एक भी क्वेश्चन मत छोड़ो, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं क्लर्क में, ठीक है। लेकिन फिर भी वैसे स्टूडेंट्स जिनका थोड़ा सा मैथ्स वीक है, जो थोड़ा सा वीक है या जिन्हें थोड़ी मैथ्स के पोर्शंस ज्यादा समझ में नहीं आते, परेशान करते हैं, वो मेरे द्वारा कहे गए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ लो, आपके अच्छे स्कोर आ जाएंगे। तो बेसिकली जो मैथ्स के जो पोर्शंस हैं, जो सिलेबस है वो इतना ही है। सिंप्लीफिकेशंस है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट है, एसआई है, नंबर सीरीज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, बोट एंड स्ट्रीम है, पाइप एंड सिस्टर्न्स भी इसमें आता है, पाइप एंड सिस्टर्न्स, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस है, रेशियो प्रपोर्शन है, पार्टनरशिप है, मिक्सचर एलिगेशन है, नंबर सिस्टम है, डाटा सफिशिएंसी है, मेंसुरेशन में कुछ क्वेश्चंस है, ज्योमेट्री हल का है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और डीआई है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स काफी अच्छे मैथ्स में, सारे पोर्शन कंप्लीट कर जाओ। जो एवरेज है वो क्या करो वो देखो। क्लर्क में सिंप्लीफिकेशन के 5, 6, 7 क्वेश्चन डिपेंड अपॉन सेट्स आते हैं। डिपेंड अपॉन सेट्स मतलब अलग अलग सेट्स में अलग अलग क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं सिंप्लीफिकेशन पे। कहीं कहीं 5 रहते हैं, कहीं 8, 9, 10 रह जाते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं। आप प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये जानते ही होंगे, इससे के क्वेश्चंस ये सारे होते हैं सिंप्लीफिकेशन के। तो आप सिंप्लीफिकेशन इजीली 5 के 5 क्वेश्चन कर सकते हो। दूसरा, नंबर सीरीज क्वेश्चंस, मतलब एक सीरीज चल रहा है 2, 8, 10, 15, 20 ऐसे करके, तो अगला नंबर क्या होगा, ये नंबर सीरीज क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। बीच में कभी कभी ब्लैंक दे देता है कि इसको भरिए, इसमें क्या क्वेश्चन आएगा, कौन सा सीरीज चल रहा है। इसके भी होते हैं ट्रिक्स, नंबर सीरीज के होते हैं ट्रिक्स। अगर उस ट्रिक्स को आपने पढ़ लिया है, कहीं से नॉलेज है आपको, नंबर से क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हो। एक नजर में आपको पता चलेगा कौन सा सीरीज है, तुरंत आपने ट्रिक बैठाया, सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो 5 यहां 5, ये 10 क्वेश्चन हो गए। फिर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। और ये भी ट्रिक बेसिस पर होते हैं, ये काफी इजी है, मुझे काफी पसंद रहता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी क्वेश्चन आते थे मैं पहले इन्हें ढूंढता था, कहाँ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब मैं इसे सॉल्व करता था। ये 5 के 5 क्वेश्चन काफी इजी आते हैं, बहुत अच्छा चैप्टर है ये, और ट्रिक्स तो खैर बहुत अच्छे हैं, इसमें तुरंत बना सकते हो आप। उसके बाद एक है डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन आता है, इसमें पाई चार्ट आता है, बार ग्राफ आता है, ठीक है, वेन डायग्राम्स आते हैं इसमें, उसके ये क्वेश्चंस डीआई होते हैं। अगर आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेजेस थोड़े हल अच्छे हैं तो डीआई क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे। तो 5, 10, 15 और 20 ये 20 मार्क्स के आपके ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। और मैं बताऊं 20 मार्क्स इज नॉट बैड फॉर एन एवरेज स्टूडेंट। ये 20 मार्क्स सही है क्लर्क में आपके, अगर आ रहे हैं 20 के 20 मार्क्स तो, ठीक है। इसके अलावा
जब भी आप लोग मैथ्स से क्लास करते होंगे तो सबसे पहले वो स्टार्ट करते हैं टीचर परसेंटेज से, कि भैया परसेंटेज से हम स्टार्ट करेंगे, और परसेंटेज में ही 4-5 दिन लगा देते हैं। आप भी जब कभी पढ़ते होगे तो सबसे पहले परसेंटेज ही स्टार्ट करते होगे, भैया परसेंटेज से बनाएंगे। तो मोर और लेस परसेंटेज जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, प्रतिशतता जिसे कहते हैं, और प्रॉफिट लॉस मतलब लाभ हानि जो पोर्शन है, ये आप लोग मोटा मोटी सबके अच्छे होते हैं, सब लोग इसी से स्टार्ट करते हैं बनाना, तो ये उनका सही होता है। क्वेश्चंस जो आते हैं परसेंटेज के वो इजी आते हैं, क्वेश्चंस बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चंस आते हैं, क्लर्क में टफ नहीं आता बिल्कुल, ठीक है। मैं पहले भी कह रहा हूं आपको कि मैथ्स का जो पोर्शन है, जो एग्जाम जो ले रहा है एसबीआई या आईबीपीएस, ये आपके नॉलेज को नहीं चेक कर रहा है कि आप कितने एक्सपर्ट हो उस सब्जेक्ट में, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो गोल्ड मेडलिस्ट जितने सारे होते हैं वो आज ही वही सिर्फ बैंक में होते, और होते ही नहीं उसके अलावा, क्योंकि भैया हम तो है नहीं गोल्ड मेडलिस्ट, हमारी तो नॉलेज है नहीं उतनी, तो हम तो नहीं जा सकते। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये रॉन्ग एजम्पशन है, ठीक है। ये आपके आईक्यू को चेक करता है एग्जाम। फिर आपके कैसे आप क्विक रिस्पॉन्स दिखा सकते हो, कैसे आप तुरंत सिलेक्टिव हो सकते हैं चीजों में, वो चीज आपको ये चेक करता है एग्जाम, कि आपके पास 35 क्वेश्चंस है, कम है समय 20 मिनट है, उसमें से आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कैसे कर सकते हो, मतलब आप सिलेक्टेड चीज है, या फिर आप टफ और इजी कैसे चूज कर सकते हो। अच्छा ये टफ क्वेश्चन है, इसे छोड़ दो, ये इजी है चलो इसको बना लो, ठीक है। तो ये चेक करता है। तो आप घबराइए नहीं, जो एवरेज है उनके लिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो काफी इजी होते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चंस इजी होते हैं। उसके अलावा टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बोट स्ट्रीम, पाइप सिस्टम, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये एक बार देखने लायक है, ये बना सकते हो। टाइम एंड वर्क तो बना ही सकते हो, इजी क्वेश्चंस इसके आते हैं, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस टाइप के होते हैं जो आते हैं इसमें। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस आते हैं, फिर नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस 1-2 आ सकते हैं, ठीक है। डाटा सफिशिएंसी भी आता है, कि बताना पड़ता है कि आपको 2 ऑप्शंस दिए रहेंगे, 2 स्टेटमेंट रहेंगे, अब बताना ये है कि क्या इस स्टेटमेंट इज इनफ फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन, है या नहीं। तो ये डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन रीजनिंग में भी आते हैं, ये मैथ्स में भी आते हैं, ठीक है। मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये लोगों को घायल कर सकता है नाम एवरेज स्टूडेंट्स के लिए, इसे आप छोड़ सकते हो। ये नाम बनाना चाहो तो मत बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप सिलेक्टेड चीजों को पढ़ो, सिंप्लीकेशन अच्छे से कर जाओ, बिल्कुल जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा सिंप्लीकेशन क्वेश्चंस कर लो, जहां से भी उछाल सकते उठा लो, ठीक है। एक बार फिर मैं बता देता हूं कि पढ़ने के लिए कोई स्पेशल बुक नहीं है कि भैया उस बुक को पढ़ लेंगे तो हम ये हो जाएंगे। जहां से भी आपको क्वेश्चन जैसे भी मिले बनाते जाओ, जहां से मिले आपको, ठीक है। परसेंटेज भी वैसा ही है, इजी है, बना सकते हो। प्रॉफिट लॉस इजी क्वेश्चन आते क्लर्क में, बना सकते हो। एसआई के क्वेश्चंस इजी आते हैं, सीआई थोड़ा टफ हो सकता है, बट एसआई जो क्वेश्चंस है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ये क्वेश्चंस काफी इजी आते हैं, टू द पॉइंट आते हैं, ठीक है। नंबर सीरीज कर जाओ, क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस कर जाओ। टीएसडी थोड़ा सा देख सकते हो आप, इसके भी 1-2 क्वेश्चंस जो होते हैं वो इजी टाइप के होते हैं। टाइम एंड वर्क भी इजी आता है, इजी रहता है क्लर्क में। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस थोड़े से इजी रहते हैं। रेशियो प्रपोर्शन ना करना चाहो, रेशियो तो कर लो कम से कम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप में क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, ये दोनों ना करना चाहो। मिक्सर एलिगेशन तो ना कर सकते हो। नंबर सीरीज कर सकते हो, करना चाहिए। डाटा सफिशिएंसी कर सकते हो हल्का फुल्का, और बाकी छोड़ दो। इतना ही बस पढ़ना है आपको, और कुछ भी इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको टारगेट क्या होना चाहिए, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं मैथ्स के तो आपको 20+ स्कोर करना है, आपको 20+ स्कोर करना है। तो अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो मैथ्स में अगर आपने 20+ स्कोर कर लिया, रीजनिंग और इंग्लिश, एक बात तो मान के चलो कि इन तीनों में से एक आपका पोर्शन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, जहां आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। जैसे क्या होता है, जैसे किसी का इंग्लिश अच्छा होता है, इंग्लिश में 30 के 30 बना आते हैं, किसी का रीजनिंग अच्छा, रीजनिंग 35 बना आते हैं। अगर आपका मैथ्स 20 सही है, 20 बना सकते हो। रीजनिंग आपने अगर 30 कर लिया और इंग्लिश 30 में 20 कर लिया, कितने हो गए? 20, 20, 40, 30, 70 मार्क्स हो गए। कट ऑफ अनरिजर्व 75 जाता है। अगर मैथ्स 20+ कर लिया आपने, रीजनिंग अगर आपकी वीक है, ठीक है, तो रीजनिंग आपने चलो 27 अटेम्प्ट कर लिए क्वेश्चन, इंग्लिश आपका बहुत अच्छा है तो इंग्लिश आपने 27 कर लिए या 28 कर लिए, समथिंग ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें कितने हो गए? 74 क्वेश्चन हो गए आपके। कट ऑफ क्लियर हो जाएगा आपका। ये मैं 20+ और 20+ कह रहा हूँ, 22, 25 भी जा सकता है रीजनिंग में, मैथ्स में, ये क्लर्क में, तो आपका वो इजिली अचीवेबल हो सकता है 75। लेकिन ध्यान क्या देना है, एक्यूरेसी आपको पकड़ के रखनी है। मतलब जो क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं वो बनना ही चाहिए और सही बनना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके,
ये जो कट ऑफ था ये अनरिजर्व कट ऑफ था। अगर मैं रिजर्व कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स का कट ऑफ कितना होता है 60 टू 70 मार्क्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी की तो 55 टू 65 समथिंग ऐसा कट ऑफ होता है, 65 तक सिर्फ कट ऑफ जाता है ओबीसी कैंडिडेट्स का। अगर मैं एससी की बात करूं तो कट ऑफ 40 टू 50 मार्क्स आते हैं। अगर आप एससी कैंडिडेट्स हो तो आपको सिर्फ 40 से 50 मार्क्स के बीच में लाने हैं एसबीआई प्री या आईबीपीएस प्री क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप एसटी कैटेगरी के हो तो कितना लाना, अगर आप एसटी कैटेगरी के हो तो आपको 35 टू 40 मार्क्स लाने होंगे, बस कट ऑफ आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कितना ज्यादा डिफरेंसेस है और कितना इजी है किसी भी रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ को क्लियर करना। सो गाइज, इसे आप अन्यथा ना लें, ये कट ऑफ अलग अलग हैं, पता है मुझे, बट क्या ही कर सकते हैं कट ऑफ है तो कट ऑफ है। सो इतने मार्क्स चाहिए वो कट ऑफ क्लियर करने के लिए। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, मेरे स्ट्रैटेजी आपको पसंद आई होंगी, और मैंने जो आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स दिए हैं उन्हें अगर आप पढ़ लोगे तो आपका कट ऑफ इजीली क्लियर होगा। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून मी, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।